तुमने इनमें से कोई भी चीज़ तुमने खुद एक्सपीरियंस की है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स उन्होंने मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने पहले किए थे। हाँ। क्योंकि मेरे बहुत एक लंबी जर्नी रह चुकी है जहाँ पे मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी। अच्छा। और आपको पता है कि अगर आपकी स्किन ख़राब और दाने के ऊपर दाना निकला तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो होता है। ओके। तो मैंने वो देसी टोटके हर किस्म का मैंने आजमा के देख लिया, मेरी नानी का, मेरी अम्मी का, सब कुछ। एंड देन आई फाइनली वेंट टू एन एस्थेटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, और उन्होंने कहा था कि मैं जो आपको कहूँगा आपने वो 3 महीने करना है, और नहीं 6 महीने करना है। मुझे 6 महीने थे, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। और मैंने वो जो भी बता रहे थे, मैं कह रही थी बेटा लूट रहे हैं ये, क्योंकि वो 10 साल पहले ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। हाँ, हमारी अम्माएं रोक रही होती हाँ, हैं, रोक रही ओल्ड होती स्कूल होती है, थोड़ी सी उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं और होती। मैं जिम भी जा रही हूँ तो मैं $70 की फाउंडेशन लगा के जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो होता था मुझे। हाँ। मुझे था कि नहीं, आई वांट कि मैं सुबह उठूँ तो मुझे शीशे में अपनी शक्ल सही लगे, बेदाग लगे। तो खैर उन्होंने मेरा 3 महीने में बिल्कुल मेरे एक्ने स्कार्स ख़त्म हो गए थे। उन्होंने मेरे पील्स किए थे, मेरे हाइड्रा फेशियल, स्पेक्ट्रा लेजर्स किए थे, कुछ दवाइयाँ दी थी, कुछ क्रीम्स दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। इट्स बीन 10 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्ने वापस नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में ये हुआ कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए। देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉलोनेस एंड लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स, और मुझे अपना फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता है, स्क्रीन पे भी और इन रियल लाइफ में भी। तो आई वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन कंसीलर। तो मुझे बहुत उलझन होती थी, एंड मैंने डॉक्टर सबा से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। हाँ। और मेरे पास डाउन टाइम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास डाउन टाइम ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि पीडिया आयरन करा लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो आप, आई थिंक मेरा सिर्फ एक सेशन हुआ है, और आप यकीन जाने आई थिंक 1.5 महीने हो गए, देयर इज सो मच डिफरेंस। अच्छा, जो डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स की, वो भी कम हो गई? हॉलोनेस भी कम हुई है, डार्कनेस भी कम हुई है। Okay. लाइक जो मुझे 3 लेयर्स पहले कलर करेक्टर लगाना पड़ता था, फिर मुझे 2 लेयर कंसीलर की लगा के फिर फेस पाउडर लगाना पड़ता था, अभी मैंने टार्ट की सिर्फ 1 लेयर लगाई हुई है। और फाइन लाइंस भी कम होती हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इससे फाइन लाइंस भी कम। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अपना खुद का कोलेजन बनाते हैं, आपकी अपनी खुद को स्किन क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो जो रिंकली है, क्रीपी स्किन हो जाती है, आपको अपने आइज के राउंड रिंकल्स लगते हैं। हाँ। और डार्क आई सर्कल्स हमारे एशियन बहुत कॉमन है। एशियंस में आपको पता है हर बंदे को जेनेटिक है, जैसे एवरीवन हमारे आंखों का इलाज करते हैं। मुझे खुद भी बचपन से, मतलब जैसे बहुत टीनेजर थी तब से प्रॉब्लम था डार्क आई सर्कल्स का। तो डार्क आई सर्कल्स हैं, हॉलोनेस है, ये हमारी एशियन स्किन की प्रॉब्लम है। तो एवरीवन कम्स विद दैट। तो आपका अपना कोलेजन बिल्टअप करती है, तो आपकी जो रिंकली आइज हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जो डार्कनेस होती है वो भी बेहतर हो जाती है, और आइज ब्राइट लगती है। बहुत सारे लोगों को पफी आइज का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी उससे काफ़ी सटल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर आपको कोरियन स्किन चाहिए तो आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोसीजर्स आजमा के देख सकते हैं। शॉर्टकट तभी होगा जब आपको जो सूट करे, जिसको, जैसे इनको डार्क सर्कल्स के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूट करता है, तो किसी को कोई चीज़, ऐसा भी होता है ना डॉक्टर साहब कि किसी को कोई चीज़ सूट करे, किसी को प्रोफाइलो सूट करेगा, किसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूट अभी करेगा। जैसे कि उन्होंने जो उन्होंने दिखाया था राइस के अंदर उन्होंने हनी मिलाया था, हनी इरिटेट्स माय स्किन। मुझे याद है कि जब मैं लगाती थी तो मेरे वो एक्नी और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उसके अंदर हो जाती थी, एंड इट नेवर सूटेड मी। तो देसी टोटकों का एक ये भी मसला है कि जो हम टिकटॉक पे जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं ना, दे आर नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। हमें नहीं पता कि हमारे पीछे डायग्नोसिस उसकी क्या है, और हमें किस चीज़ से इंटॉलरेंस है या एलर्जी है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे शॉर्टकट तो ये है, हमने ये करवा लिया, मगर क्या हम उसकी मेंटेनेंस के लिए ये वाले टोटके कर सकते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? सूट करने वाली बात है। आई थिंक कि इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर, मतलब जब आप एक स्किन डॉक्टर के पास जा ही रही हैं और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो आई थिंक आपको ज़रूर पूछना चाहिए, हर टोटका फॉलो नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड ट्राई। ये ऑर्गेनिक चीज़ें ट्राई करने में कोई मतलब हर्ज नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आपको, मेरे ख्याल से आपको फ़ौरन रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी कौन सी चीज़ रिएक्ट करिए, कौन सी चीज़ सूट करिए, नहीं करिए। तो जैसे आपने ट्रीटमेंट किया, फिर आप उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई मेडिसिन भी, विटामिन्स भी जी लिख के बिल्कुल, देते हैं? विटामिन्स लिख के देते हैं। डिपेंड करता है कि स्किन का वो क्या है। अगर हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, कि स्किन ड्राई है, तो ऑब्वियसली वी विल सजेस्ट कोई मॉइस्चराइजर, कोई हाइलोरॉनिक एसिड विद टाइम। आपका इसका मतलब अगर किसी ब्राइड के पास 1 महीना है शादी से पहले या 2 महीने, और उसने कहा कि मुझे कोरियन स्किन चाहिए, तो फिर आप बहुत सारी प्रोसीजर्स का मजमुआ होगा कोई जो उसके ऊपर वो करेंगे ना, वो एक देखिए, ये प्रोसीजर्स भी बहुत हम फ्रिक्वेंटली तो कराते नहीं हैं। वंस अ मंथ यूजुअली जो सजेस्टेड होते हैं, चाहे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक्सोसोम्स भी आप इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करा सकते, तो आप मंथली उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप 4 वीक्स अपार्ट सेशंस ले लें, एंड इन बिटवीन आपने कोई स्किन की उनके जो रिलेटेड इशूज़ हैं उसके साथ ने 2-3 चीज़ें दे दी। वैसे भी ब्राइड्स होती है, यंग लड़कियाँ होती हैं, उनके ऊपर तो छोटी छोटी चीज़ें या 1-2 चीज़ें भी अगर आप
उनको सजेस्ट कर दें तो आई थिंक काफ़ी अच्छी लेकिन हो जाती है। डॉक्टर